अगर आप लोग काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ है, तो आपको मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसल्स क्रैम्प ये इनवॉलेंट्री हैं, मतलब आप इसको चाहें या ना चाहें ये अपने से ही होती हैं। ये एक सडन पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब आपकी नसों में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द के साथ सिकुड़न होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एकदम से होता है, फिर तकरीबन सेकंड्स लगते हैं या कुछ मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट, और ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को तो ये बार बार होती है, और अगर आपको बार बार ये क्रैम्प्स आते हैं तो आपको फ़ौरन कौन सी दवा लेनी चाहिए कि आपके बार बार के क्रैम्प्स ठीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरी ये वीडियो मेडिकल पर्पस के लिए होती है। मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये ऐंठन सबसे ज़्यादा पैरों में होती है। पैर की पिंडलियाँ सख्त हो जाती हैं, पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, अचानक से तेज़ दर्द उठता है और कुछ देर के लिए मरीज़ चल फिर नहीं सकता। ये जिस्म के किसी भी मसल्स में हो सकता है, बाजू में आ सकता है, लेकिन पिंडलियों में ज़्यादा आता हुआ नज़र आता है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। पैरों में खिंचाव, जगह जगह नसों का गुच्छा बन जाना, मरीज़ का कुछ देर तक चल ना पाना, रात में सोते वक्त अचानक पैरों में मरोड़ होना। कॉजेज़ देख लेते हैं, तो कॉजेज़ में सबसे बड़ा कॉज डिहाइड्रेशन का है। इसमें पानी की कमी हो जाती है, बहुत देर तक खड़े रहना, बार बार चोट लगना, मिनरल्स की कमी का होना। तो आइए अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी कुप्रमेट। कुप्रमेट, अगर पैर की पिंडलियों में ऐंठन है, उसमें क्रैम्प्स आ रहे हैं और साथ में मसल्स एकदम सिकुड़ जाते हों, मसल्स फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, खिंचाव रहता है और मसल्स एकदम से थक जाते हैं, क्यूप्रमेट को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मैकफॉस। सबसे ज़्यादा इसमें स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ियों के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, एकदम से दर्द उठता है, मसल्स क्रैम्प, लेग क्रैम्प में एकदम से नसों में खिंचाव, तनाव हो, कुछ वक्त के लिए हो और बहुत पेनफुल हो, और ये चीज़ बार बार होती रहती हो, तो मैकफॉस 6x की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कैम्फर। मरीज़ की एक कैफियत ये होती है कि उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया हो और क्रैम्प्स आते हों। मरीज़ के जिस्म में अगर किसी भी हिस्से में बर्फ़ जैसी ठंडक रहती हो तो उसमें कैम्फर ज़्यादा अच्छा काम करती है। कैम्फर को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी रस्टॉक्स। मरीज़ की एक कैफियत ऐसी आती है कि मरीज़ को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं और जब मरीज़ चलता है तो उसे आराम मिल जाता है। अगर चलने से आराम मिलता हो जिस्म के किसी भी हिस्से की ऐंठन में, तो रस्टॉक्स 1 mg की हम इसे इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है नेट्रमफॉस। ये राइटर क्रैम्प्स की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। मरीज़ में एक कैफियत, हाथों में क्रैम्प्स का आना, वो लिख ही नहीं पाते, उनके हाथों में कपकपाहट आ जाती है। नेट्रमफॉस 6x में इस्तेमाल की जाएगी। इसे हम 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कलकेरिया कार्ब। अगर रात के वक्त क्रैम्प्स आ रहे हो, पैरों में ऐंठन हो रही हो, ख़ासकर ऐसी औरतों में जो फैटी और फ्लैबी हो और जिनके सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और उन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो और मीठी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद हो, ऐसे मरीज़ों के लिए कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी इस्तेमाल की जाएगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। एक कैफियत होती है बॉडी स्ट्रेच नहीं कर सकता, बॉडी इनफ्लेक्सिबल हो गई हो, बिल्कुल बॉडी जाम हो गई हो, ऐंठन भी ख़त्म हो जाएगी इस दवा के इस्तेमाल करने से। पेट्रोलियम की 1 mg पोटेंसी इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं एनाकार्डियम।
एक कैफियत मरीज़ की यह आती है कि उसे चलने से पैरों में ऐंठन होने लगती है, चलने से बहुत शदीद ऐंठन और दर्द बढ़ जाता है। ऐसी कैफियत में एनाकार्डियम की 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है साइकिल कार। पैरों की जो पिंडलियाँ होती हैं, पैर के मसल्स होते हैं, उसमें ऐंठन को रोकने की सबसे बेहतरीन दवा है। पैर की नसों की ऐंठन को ये दवा बिल्कुल ख़त्म कर देती है। साइकिल कार 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कास्टिकम। पैरों में सुबह सुबह उठने के बाद ऐंठन होने लगती है। सुबह सो के उठे तो पैर या जिस्म में कहीं नसों में ऐंठन होने लगे और पाँव जाम होने लगे, तो उसमें कास्टिकम 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एसिड बेंस। मरीज़ के जोड़ों में अकड़न है और जब मरीज़ चले तो पैरों में से खट खट की आवाज़ आती है और नसों में भी ऐंठन होती है, खासकर घुटनों में। उसके ठीक बिल्कुल पीछे की तरफ जो गड्ढा होता है, गड़ा होता है हमारे, उसमें शदीद ऐंठन होती है, तो उसमें हम एसिड बेंस की 30 पोटेंसी इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं सल्फ़र। एक कैफियत यह आ सकती है कि मरीज़ ने अपने हाथ पांव स्ट्रेच किए हों, मतलब खींचे हों अंगड़ाई लेने की तरह, और जैसे ही खींचा बॉडी को क्रैम्प्स आ गए, तो उसके लिए सल्फ़र 1 mg में इस्तेमाल कराई जाएगी। अब हमारी लास्ट मेडिसिन है बैलेंस पर। मसल्स इंजरी के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कॉमनली होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तेज़ मसल्स में पेन होता है, नसों में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन हो, तो बैलेंस पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये थी हमारी कुछ अद्वियात। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अगर आपको ये दवाएं लेनी हो तो पहले सबसे जाकर अपने होम्योपैथिक मौलिद से रब्ता कीजिए, उससे मशवरा कीजिए, उसके बाद अपनी दवाओं को इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।